अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आमिर लियाकत की इंतकाल हो चुका है, वो अब इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत करें। हाँ तो जी, मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैं साथ साथ आपको लाजमी अपडेट करती रहूँगी कि उनकी मौत की असल वजह क्या थी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी आपको दी थी डिटेल, लेकिन उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि किस वजह से उनकी जो है डेथ हुई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि असल वजह क्या थी। वैसे तो देखा जाए तो फ़िलहाल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो नहीं आई, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये सही पता चलेगा कि असल उनकी वजह क्या थी डेथ की। लेकिन वैसे तो सुनने में यही आ रहा है कि जो उनके मुलाजिम है वो यही कह रहा था, जो कि उनके साथ होता था, उसका यही कहना है कि वो कह रहा था कि उसका कहना यही है कि आमिर लियाकत साहब की जो है काफ़ी दिन से जो तबीयत है नासाज थी। उन्हें इस बात की शिकायत रहती थी कि उनका जो सांस में घुटन आ रही है, उस घुटन की वजह से उनकी काफ़ी हद तक तबीयत ख़राब हो चुकी थी और काफ़ी दिन पहले भी, तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले भी वो हॉस्पिटलाइज रह चुके थे। ये आपको पता होगा, जिन पर लोग काफ़ी हद तक मजाक वगैरह बनाते थे और काफ़ी तरह की इनकी वीडियोज़ वगैरह वायरल होती थी। लेकिन चलें, अब वो वफ़ात पा चुकी हैं, इनको छोड़ें इन सब बातों को। तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि किस वजह से उनकी डेथ हुई। वैसे तो कहना है कि यही बोला जा रहा है कि उनकी जो डेथ है कि सांस रुकने की वजह से या फिर उनकी तबीयत की ख़राबी की वजह से हुई। लेकिन बात इस पर अजीब सी हो जाती है कि जब उनको लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल, तो एक ये बात अजीब सी सामने आई है कि उनके नाक से जो है खून बह रहा था। अब इस बात को देखकर ये थोड़े से जो डॉक्टर हैं वो भी इस बात में थोड़े शक में आ गए कि आखिर वजह क्या है कि इनके नाक से खून बहने की। तो इसी बात पर उन्होंने फिर ये नाक से खून बहने की वजह से उन्होंने फिर पोस्टमार्टम इसका कराया है। और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये माजरा क्या था। वैसे तो यही कह रहे हैं कि इनकी तबीयत की वजह से थी, ख़राब थी, इस वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन वही बात बता रही हूँ कि खून बहा था, इस क्या वजह हो सकती है, ये तो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। इनकी मौत पर उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह का भी बयान आ चुका है। उन्होंने अपनी पोस्ट में इनकी मग़फ़िरत की दुआ की है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और दर्जात उनके बुलंद करे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, फ़िलहाल उनकी पहली बीवी जो बुशरा थी, उनकी तरफ से फ़िलहाल कोई बयान नहीं आया, और ना ही जो उनकी दूसरी बीवी तूबा थी उनकी तरफ से फ़िलहाल अभी कोई बयान नहीं आया। उन्होंने फ़िलहाल कोई पोस्ट शेयर नहीं की, लेकिन जब वो पोस्ट शेयर करेंगी तो साथ में आपको लाजमी बताऊँगी कि मैं आपको बताती चलूँ कि जो उनकी बुशरा थी, जो पहली बीवी थी, उनकी फ़िलहाल कोई अभी तक बयान नहीं आया, ना उनकी बच्चों की तरफ से कोई बयान आया है कि मग़फ़िरत की उनकी दुआ वगैरह। लेकिन जैसे ही उनका बयान वगैरह आएगा वो भी मैं साथ साथ आपको अपडेट करती रहूँगी। और एक और मैं इनकी वजह बता दूँ, सेकंड वजह एक ये भी हो सकती है। अब कह रहे थे उनके जो मुलाजिम हैं वो कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोड शेडिंग का सिलसिला जैसे कि जारी है, हर 2 से 3 घंटे बाद जो है लाइट बंद होती जा रही है। तो उन्होंने क्या, उनका जो जनरेटर था उनके कमरे में रखा गया था, और कहते हैं जनरेटर की ख़राबी की वजह से जो जनरेटर है उनका काफ़ी हद तक धुआं छोड़ने लग पड़ा था, और इस धुएँ की वजह से उनके पूरे कमरे में धुआं फैल चुका था। और फैलने की वजह से ये है कि उनका धुआं जो है काफ़ी हद तक बाहर भी आ रहा था, जिससे उनके जो मुलाजिम हैं उनकी भी तबीयत जो है तकरीबन काफ़ी हद तक जैसा बेहोश होने लग पड़े थे। और आमिर लियाकत साहब भी उसी टाइम पर बेहोश हो चुके थे उसी धुएँ की वजह से। धुआं इस कदर फैल चुका था, बाहर मोहल्ले वाले और सारे काफ़ी हद तक फैल चुका था कि सारे मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन वही बताती जा रही हूँ कि अभी फ़िलहाल सही उनकी असल वजह नहीं सामने आई। तो मैंने वही आपको बताया जो कि मुझे थोड़ी सी अपडेट मिली थी, तो मैंने आपके साथ वही शेयर की हैं। ठीक है, मैं साथ साथ और भी अपडेट करती रहूँगी, जो बयान आएगा सारा मैं आपको बताऊँगी। ये सारी मैं आपको साथ साथ अब शेयर कर रही हूँ कि साथ साथ आपको भी आगाही मिलती जाएगी कि आखिर क्या वजह थी, क्योंकि जैसा कि जानते हैं वो बहुत ही फेमस एंकर भी रह चुके थे और काफ़ी हद तक उनका जो है नाम भी था। तो मैंने सारी आपके साथ ये शेयर की हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सुनने में तो यही आया कि दानिया शाह भी कह रही हैं कि अगर उन्हें सिक्योरिटी वगैरह फ़राहम की जाए तो मैं आखिरी देदार उनका करना चाहती हूँ। देख लें अगर हुकूमत वगैरह उनको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करती है, अब देखते हैं वो आती भी हैं या फिर नहीं है। तो ये मैंने सारी आपको बताई है, सारी फ़िलहाल मैंने आपको ये डिटेल बता दी। अब जो जो मुझे अपडेट मिलती जाएंगी मैं साथ साथ आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप सब इनकी बस मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, और ये दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।